हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ आपको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं कि सीसीएमएन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग ऐड कैसे करना है, सीसीएमएन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट और डिटेल सबमिट करनी है, फीस पेमेंट कैसे सबमिट करना है। इन तमाम स्टेप पे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक आपको वॉच करना है और आपको किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या क्या डिटेल सबमिट करनी है, तब तक आपको किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छे से आपको वीडियो को 2-3 बार वॉच करके आपको फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप गलती कर देंगे तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सीसीएमएन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड नाम दिखाई देगा, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग का बॉटम आपको शो करेगा। इस बॉटम को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बॉटम को क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और नए पेज में आपके पास दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो ये वाला तो आपको कब करना है, पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बॉटम को क्लिक करना है। और इस बॉटम को क्लिक करने के बाद में आपके पास एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में वापस आपको इसी पेज पे आना है और यहाँ पे आपका जेएम रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। जेएम रजिस्ट्रेशन आईडी कौन सा होता है, जो आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना, CYPH। अब आपका मैथ है तो आपका MA से स्टार्ट होता है, वही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है जो आपके जेएम स्कोर कार्ड पे अवेलेबल है। पासवर्ड आपको बनाने हैं और ये सिक्योरिटी पिन आपको नीचे दे रखे हैं, ये आपको डालने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपको इस बॉटम पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस बॉटम पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपको देखो स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, आपको अपना नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख दो, आपका जेएम रजिस्ट्रेशन आईडी है जो मैंने अभी बताया आपको, वो जेएम रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको जेएम एग्ज़ाम ईयर सेलेक्ट कर लेना है जो सबके लिए 2022 है। और इसके बाद में आपको जेएम एग्ज़ाम पेपर सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे जेएम मार्क्स आउट ऑफ 100। तो आपके 100 में से कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पर पुट कर देना है। और नीचे सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यहाँ पे डाल के आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। यहाँ आपको सबमिट कर देना है और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको अपनी जो डिटेल आपको चेक लेनी है, जो आपने अभी फिलअप किया, आपका नाम है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, आपका स्कोर है, ये सब आप चेक कर लो अच्छे से। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपके मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करवाना है। क्या करवाना है आपको, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करवाने हैं। वेरीफाई कैसे होंगे, यहाँ पर अपना जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर पुट कर दो। और पुट करने के बाद में आपको सबमिट करना है। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। और इसके साथ स्टूडेंट्स आप नीचे देख पा रहे होंगे कि आपको अपने पासवर्ड भी क्रिएट करने हैं, जो भी आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप अपने पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और इसको सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे, और जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो स्क्रीन पे आप जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके पास OTP आ जाएगा। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक करके फिर से आप OTP प्राप्त कर सकते हैं। और OTP पुट करने के बाद में और आपका जो ये सिक्योरिटी पिन है ये डालने के बाद में आपको फिर से वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट आपको करना है। और फाइनल सबमिट करने के बाद में स्टूडेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास पासवर्ड आपने बना लिए। अब जो आपने पासवर्ड बना लिए हैं वो पासवर्ड लेकर आपको वापस जो है मेन पेज पे आ जाना है। जैसा आप हमने शुरुआत में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आए थे, वहाँ पर आपको अब ऊपर वाले ऑप्शन पे आना है। वहाँ पर आपको जेएम रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, आपका पासवर्ड डालना है और आपको क्या करना है, आपका ये पिन डालना है। और इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं आपका सारा डिटेल आ जाएगा। और सबसे ऊपर आपका नाम आएगा, साइड में आपका जेएम रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सामने आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में आपके पास आ रहा है कि ये कंप्लीट हो गया है।
है। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना फादर्स नेम सिलेक्ट कर लेना है और ध्यान रखना आपको किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद में आपका मदर्स नेम लिखना है और इसके बाद में आपका DOB सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जेंडर और कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कैटेगरी रखना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल था कि सर हम अपनी कैटेगरी को चेंज कैसे कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स कैटेगरी चेंज करना बहुत आसान है, यहाँ पर आप अपना कैटेगरी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद में अगर आपका डिसेबिलिटी है तो आप यस कर दो, अगर नहीं है आप तो आपको यहाँ पर नो करना है। इसके बाद में आपका बैंक डिटेल डालना है और बैंक डिटेल आप अपना खुद का भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने फैमिली में अपने मदर्स का या अपने फादर्स का या अपने भाई बहन का भी बैंक अकाउंट डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल है वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका IFSC कोड है वो सही होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर है वो सही होना चाहिए, आपका अकाउंट होल्डर का नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ब्रांच का नाम आपका सही होना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका ही बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, वो नेसेसरी नहीं है, आप किसी का भी डाल सकते हैं। लेकिन जिसका भी आप डालें वो आप बिल्कुल सही डालें, क्योंकि ये इसलिए आपसे बैंक डिटेल ली जाती है कि आप किसी कंडीशन में मान लो अपनी सीट को वापस विड्रॉल करो या अपने एडमिशन को कैंसिल कराओ, तो आपने जो पेमेंट दिया है NIT को वो पेमेंट वापस कैसे लेंगे। तो उस पेमेंट को वापस लेने के लिए ही ये जो आपसे बैंक डिटेल ली जाती है कि जब भी आप अपना कभी एडमिशन कैंसिल करें अगर, तो आपको जो पेमेंट है आपका वो वापस रिटर्न इस अकाउंट नंबर पे कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। अगर आप इन फ्यूचर अपने एडमिशन को कैंसिल करोगे तो आपका जो पेमेंट रिफंड होगा वो इसी अकाउंट नंबर पे होगा, ये आप ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको दूसरे पेज पे आ जाना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो यहाँ पर हमें अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने BSc कंप्लीट कर लिया या फिर आपका ग्रेजुएशन जो भी है वो कंप्लीट कर लिया तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, पासिंग कर देना है। अगर आपका अभी रिजल्ट अवेटेड है, अभी आप फाइनल ईयर में हैं या फिर किसी भी वजह से आपके पास फाइनल का रिजल्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको अफेयरिंग करना है। आप इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो डिग्री कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका BSc है तो BSc सिलेक्ट कर लो, अगर आपका BCA है तो BCA सिलेक्ट कर लो, अगर आपका BE या BTech है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो डिग्री का डिसिप्लिन क्या है वो सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि BSc कई टाइप की होती है। अगर आपका BSc नॉर्मल है, BSc नॉर्मल कौन सा होता है, जिनके फाइनल में 3 सब्जेक्ट होते हैं या जैसे PCM या PCB या उनके हर एक ईयर में तीनों जो पेपर होते हैं उनका मार्क्स सेम होता है और हर ईयर में 3 पेपर होते हैं, वो तो BSc नॉर्मल होता है। इसके अलावा आपका BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हो सकता है, ऑनर्स फिजिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स हो सकता है या अप्लाइड के साथ हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का आपका जो भी डिसिप्लिन है आपके वो अच्छे से चेक करके ही आपको यहाँ पर डिसिप्लिन पुट करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो अगर आप पास आउट हैं तो आपको यहाँ पर जो अपना रिजल्ट है वो आपको सबमिट कर देना है और इसके बाद में जो है फाइनल सबमिट आपको यहाँ नीचे कर देना है। और इसके बाद में सबमिट करने के बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस का, जहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस हमें पुट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या करना है आपको जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, आपका हाउस नंबर है, वो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ना, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है हाउस नंबर है, आपका हाउस नंबर 10 है 15 है जो भी यहाँ पे मेंशन कर दो। आपका जो विलेज से है या सिटी से है वो सारा एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दो। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो नीचे वाले को आप क्लिक कर दो। अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम रख सकते हो, जिसके लिए आपको सेम एज ए कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद में एड्रेस को आप स्टूडेंट सबमिट कर दो। स्टूडेंट जैसे ही आप जो है एड्रेस को भी सबमिट कर देते हैं तो आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाता है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। इसमें आपको अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करने से पहले, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले हर एक डिटेल आपको बारीकी से अच्छे से चेक कर लेना है। जब आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, जैसे ही आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद में अपने इस एडमिशन फॉर्म में, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार अच्छे से इसको सारा डिटेल चेक कर लेना। अगर आपने कोई गलत डाटा सबमिट कर दिया तो इसको वापस बैक आके आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद में इसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर सब कुछ सही है तो स्टूडेंट्स आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखा है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आपको सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना है। और जैसे आप सेव एंड फाइनल सबमिट कर देंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने देख पा रहे हैं कि नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आ रहा है अवेलेबल सर्विस में पे रजिस्ट्रेशन फीस, पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है।
जनरल EWS OBC के लिए 3,000 रुपये और SC ST के लिए 2,500 रुपये है। और आपके पास अवेलेबल चॉइस कितनी है, टोटल चॉइस कितनी है, वो आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग प्रोग्राम वाइज, अलग अलग डिग्री वाइज वो अलग अलग होगी, सबका लिए सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना चॉइस देख सकते हैं। लेकिन इसमें चॉइस फिलिंग ऐड तभी होगी, चॉइस फिलिंग ऐड तभी होगी जब आप पेमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक कर दो आप पे रजिस्ट्रेशन फीस, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है वो आएगी, और यहाँ पर आपको जो है ICICI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना। आप कार्ड से भी कर सकते हैं, ATM डेबिट कार्ड से, या आप UPI से भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर ICICI बैंक से ही पेमेंट कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, आप किसी भी अकाउंट से किसी भी मोड से कर सकते हैं। ICICI तो क्या है, इसमें पेमेंट को जो है कैप्चर करने का इंटीग्रेशन है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, आपके पास कौन सा मोड है, आप किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है। इसके साथ स्टूडेंट्स आप जैसे आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद में आप अपनी चॉइस फिलिंग को ऐड कर सकते हैं, और जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में आपके पास चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे अलग से हाईलाइट हो जाएगा, वहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइस अवेलेबल है वो आ जाएगी, और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। मतलब आपको सीक्वेंस में रखना है, आपको टॉप टू लोअर में रखना है, या फिर आपको कौन सी NIT फर्स्ट नंबर पे चाहिए, कौन सी NIT आपका फर्स्ट चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना है। और चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे हमारा एक अलग से डिटेल से वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, चॉइस फिलिंग पे हमारा डिटेल से वीडियो आ रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट, क्योंकि अभी NIT की ओर से या फिर CCMN अथॉरिटी की ओर से स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कन्फर्म नहीं हुआ है। अगर वो इस बार सभी के लिए हटा दिया है या फिर अभी आने वाला है, उस पर हमारा डिटेल से वीडियो आने वाला है स्टूडेंट से। तो इसके बाद में अगर आप अभी करना चाहो तो आप चॉइस फिलिंग ऐड कर सकते हो, वरना आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दो और चॉइस फिलिंग के लिए कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। मतलब आप कुछ दिन बाद में भी आप अपने चॉइस फिलिंग को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आज आपने पेमेंट किया तो आज ही आप चॉइस फिलिंग ऐड को सबमिट करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 जून तक आप अपने एडमिशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग को ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपके साथ खड़े हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हैं, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हम हैंडल करेंगे। एडमिशन फॉर्म से लेकर आपका लास्ट ऑफर लेटर नहीं मिलता, आपका फर्स्ट क्लास नहीं होती है IIT NIT में, तब तक आपका पूरा हेल्प सपोर्ट हम स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एडमिशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, इसमें डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, और आपका फाइनल सबमिट होने से पहले हम खुद क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद में सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, अगले राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करने हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या करना होगा, और ऑफर लेटर कैसे हमें मिलेगा। इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी। और कभी भी आप पर्सनली मेरे से कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कॉलेज को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, या किसी भी प्रकार के डाउट जो है आप क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स से। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर एक बिल रिसिप्ट मिलेगा जो आपके ईमेल पे आ जाएगा, और जो फीस है कितनी है, IIT JAM काउंसलिंग के लिए कितनी है, CCMN के लिए कितनी है, ये सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। IIT JAM काउंसलिंग की अभी न्यूनतम फीस आप पे करके रजिस्टर कर सकते हो। कुछ दिन बाद में ये जो फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स से। अदरवाइज आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पर आपको और अधिक जानकारी या वेबसाइट का लिंक वगैरह आपको असिस्टेंट के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।